हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं लेके आया हूँ शमशान घाट की सच्ची भूतिया घटना। तो बिना देरी किए शुरू करते इस कहानी को और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। खुद अपने साथ घटित सच्ची घटना को बिहार के रहने वाले सौरभ बताते हैं कि जो घटना मेरे साथ घटी वो बहुत ही अजीब थी। मैं सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मुझे कभी कभी इन भूत प्रेतों पर कतई यकीन नहीं होता था। ऐसा नहीं था कि मैं कभी भी भूत प्रेतों के बारे में सुनता था। मैं ये सुनता था कि हर बार नई नई बातों पर वह सब कुछ फिजूल लगती रहती थी मुझे। पर अचानक जो मेरे जीवन में यह घटना घटी वह मुझे अंदर से झकझोर दी थी। अगर मैं आज भी आईने में अपनी तस्वीर देखता हूँ तो काफ़ी देर तक खुद को देखता रहता हूँ। मुझे यकीन नहीं होता कि ये जीवित भी है अभी तक। इस घटना के द्वारा मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि अपनी आप बीती एवं आपको आग्रह करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने शमशान घाट के बारे में तो सुना ही होगा। हर दिन कितने लाशें वहाँ जलकर खाक हो जाती हैं, जिसकी गिनती भी नहीं की जा सकती। कहा जाता है कि यहाँ जलने के बाद व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है, पर ऐसा नहीं है। भूत और प्रेतों आत्माओं का बहुत बड़ा गड्ढा है शमशान। ऐसा नहीं कि आपके साथ कुछ घटना नहीं घटी हो तो वहाँ आत्मा नहीं है। आत्मा है लेकिन बुरी नहीं है और उसे मुक्ति मिल चुकी है। लेकिन जब दुष्ट आत्मा से आपका सामना होता है तो आपका जीवन बच पाना मुश्किल हो जाता है। और मेरा सामना एक ऐसे ही दुष्ट आत्मा से हो गया था, जिसके बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति कुछ दिनों से बीमार चल रहा था। उसे दिमागी बुखार था। उसने हर जगह अपना इलाज करवाया, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा था। और अचानक एक दिन वो सुबह 4 बजे मर गया। मैं और मेरा भाई दोनों उसके घर जाकर देखा तो वह सचमुच मर चुका था। मैंने उसके चेहरे को देखा। आँखों से कुछ सफ़ेद तरल पदार्थ बाहर आ रहा था। दोनों आँखों से दोनों आँखें पूरी तरह से खुली और उसका चेहरा एकदम डरावना लग रहा था। सुबह से सब व्यवस्था करते हुए लाश को घाट तक ले जाने में रात हो चुकी थी। फरवरी का महीना था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। हम लोग तकरीबन 12-13 आदमी थे। इनकी पार्थिव शरीर को जीप में छत पर रस्सी के सहारे बांध कर ले जाया गया था और हम दोनों भाई जीप के पिछले सीट पर बैठे हुए थे। तेज चल रही गाड़ी और बाहर से आती ठंडी हवा के साए की आवाज़ अंदर से डर का एहसास करवा रही थी। ठंड से सभी का हाल बुरा था और कुछ घंटों में हम घाट तक पहुंच गए। रात के तकरीबन 11:12 हो रहे थे। घाट के बगल जीप रुकी। हम और मेरे साथ कुछ लोगों ने मिलकर लाश को जीप से नीचे उतारा। लाश को जीप से नीचे उतारते वक्त मेरे हाथों में जीप के एक कोने से चोट लग गई और मेरे अंगूठे से खून बहने लगा। लेकिन चोट मामूली सी थी, इसलिए मैंने उतना गौर नहीं किया। उसको हम सब मिलकर नीचे रख दिए। इतनी ठंडी रात में शमशान घाट का वो माहौल बहुत ही डरावना लग रहा था। चारों तरफ जलती हुई लाश, आग से जलकर गिरती हुई किसी का हाथ एवं किसी का सर को देखना एक मन विचलाने वाला दृश्य था। उन्हें जलाने के लिए हम लोगों ने लकड़ी ले ली थी और कुछ ही घंटों के अंदर उनकी चिता वही तैयार हो चुकी थी। मैं इनकी लाश के बगल में अकेले ही खड़ा था। बाकी सभी लोग चिता के पास खड़े थे। उनके और मेरे बीच 30-40 मीटर का
फासला था। मैं लाश को अपने हाथों से पकड़े हुए बैठा था। लाश का चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। पता नहीं अचानक कहाँ से जोर की हवा चली तो वहाँ उस तरफ देख रहा था जिस तरफ की चिता थी। लेकिन जैसे ही मैंने लाश की तरफ देखा तो वो मेरे होश उड़ गए। कपड़ा उसके मुंह से हट चुका था। मुझे अच्छी तरह से याद है उनका चेहरा तो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं था। आंखों की पुतलियाँ एकदम फैल गई थी। देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो मुझे ही घूर रही हो। मैं डर गया था और अपने भाई को आवाज़ देकर वहाँ बुला लिया। वो वहाँ पर आया। वहाँ आकर उसके मुंह पर से वो कपड़ा फिर से रख दिया और बोला, चलो लाश को वहाँ चलकर रख देते हैं। और इसी बीच कुछ लोग वहाँ आकर उस लाश को उठाकर चिता पर रख देते हैं। कुछ ही समय बाद पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मुझे डर लग रहा था। मैं लाश से अब 20-30 कदम पीछे की ओर हट गया और अब लाश जलाना शुरू हो चुका था। मैंने अपनी आंखों से देखा उनकी हाथ, चेहरे एवं समस्त अंग व आग से जल रही थी। आग से जलकर चेहरे से पिघलकर चमड़ी देखकर मेरा मन और भी विचलित हो गया। मैं डर कर और थोड़ी दूर पर जा खड़ा हो गया, बिल्कुल अकेला। मैं भले ही वहाँ अकेला खड़ा था पर मुझे ये लग रहा था कि मेरे पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था सिवाय मेरे। सोच रहा था कि मेरे पीछे कोई औरत खड़ी है जो धीमे धीमे फुसफुसा रही है, फुसफुसा कर बातें कर रही है और ऊपर से जल रही चिता की दुर्गंध मेरे नाक तक पहुंच रही थी, जिसके कारण मुझे और भी अजीब सा लग रहा था। और मैं अचानक ही अपने भाई को बुलाकर वहाँ से तुरंत चलने के लिए कहने लगा। वो बोला, अरे रुको, कुछ देर में तो सब चले ही जाएंगे। क्या हुआ तुम्हें? इतनी जल्दी में क्यों हो? आप रुको तो रुको, मैं आ रहा हूँ। ये कहकर वो जाने लगा। तभी मेरे भाई ने फिर से कहा, ठीक है, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन पहले इन लोगों को बता तो दूँ। ये कहकर वो उनके पास जाने लगा। मैं वहाँ अकेला खड़ा था और मेरा भाई वहाँ उन लोगों से बात करने के लिए जा रहा था। मुझे बस इतना तक याद है कि मैं वहाँ अकेला खड़ा था और उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। जैसे ही मेरी आंखें खुली मैंने खुद को अपने घर में पाया। मैं चौंक कर उठा। अपने सामने खड़े आदमी से पूछा, अरे मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो वहाँ घाट पर था। तभी उसने कहना शुरू किया, तुम वहीं बेहोश पड़े थे घाट पर। जब मैं और सारे लोगों ने देखा कि तुम वहाँ पर पड़े हुए हो बेहोश, तो हम लोगों ने तुम्हें घर तक लाकर छोड़ दिया। खड़े सभी लोग मुझसे पूछने लगे, आखिर क्या हुआ था? तुम बेहोश कैसे हो गए? तब मैंने पूरी बात उन्हें बताई। वहाँ खड़े एक करीबी ब्राह्मण ने मुझे बताया कि तुम्हें याद होना चाहिए, तुम्हारी उंगली से खून निकल रहा था, तुम्हारी उंगली कटी थी वहाँ पे। कभी कभी शमशान पर अपने खून की एक बूंद गिरने मत दिया करो, क्योंकि खून की खुशबू से वहाँ सारी आत्माएं जागृत हो जाती हैं और ज़रूर तुम्हारा खून वहाँ एक बूंद तो गिरा ही होगा। तभी मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैं बहुत भाग्यशाली था कि आज मौत के मुंह से बचकर आ गया था, क्योंकि कुछ आत्माएं बहुत बुरी होती हैं। तब जाकर मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। मैंने उसी समय कसम खा ली, कभी भी भूत प्रेतों के मामले में रिस्क नहीं लूँगा। मुझे उन घटनाओं के बाद 2-3 महीने तक बुरे सपने आ रहे थे। तो कहानी अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को। व्यूज़ तो आने वाला है नहीं, तो टाटा बाय बाय।